ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन की शुरुआत में आपको कुछ न्यूज़ की हेडिंग्स। सिक्स्थ राफेल एयरक्राफ्ट लैंड्स इन इंडिया, पैक इज कंप्लीट। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक ट्वीट करके यह जानकारी सभी को दी गई कि हमारा पैक जो है अब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यह है राफेल का बेड़ा जो आप यहां पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहां पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जैसे ही ये बात लिखी गई, फीट ड्राई, the pack is complete. The last of 36 Indian Air Force Rafale landed in India after quick en route SIP from a UAE Air Force tanker. तो आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग यहां पर आकर पहुंचे हैं। UAE Air Force tanker असल में UAE के अंदर यहां पर इसकी रिफ्यूलिंग हुई थी, यानी इसमें फ्यूल ऐड किया गया था, क्योंकि एक बार में जब फ्रांस से उड़ करके ये इंडिया पहुंचा था तो UAE के अंदर अल दफ्रा जो पोर्ट है वो असल में फ्रांस ने लिया हुआ है, तो वहीं के आसपास उड़ रहे अपने एक प्लेन पर इसे रोककर रिफ्यूल किया गया और इस प्रकार से यह विमान भारत में पूरी तरह से पहुंच चुका है। खासियतों में इसकी बहुत सी खासियत अब तक हम कई सेशंस में आपके साथ चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में जिक्र जितना किया जाए उतना कम है। फ्रांसीसी एम्बेसडर ने इंडिया के अंदर एमानुअल जो नैनिन है उन्होंने कहा कि इज प्राउड टू सी 36 राफेल्स विद फुल इक्विपमेंट आफ्टर ऑल द राफेल्स लैंडेड ऑन इंडियन सॉइल। द पैक इज कंप्लीट के कमेंट के ऊपर इन्होंने पूरी तरह से, जब इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट था उस ट्वीट के ऊपर इन्होंने मेंशन करते हुए लिखा था कि प्राउड टू सी ऑल 36 राफेल्स ऑन इंडियन सॉइल एंड फुल्ली इक्विप्ड विद इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स। ये इमानुअल लेनाइन है जो कि इंडिया के अंदर फ्रांसीसी राजदूत हैं, इन्होंने भी इस बात को पूरी तरह से मेंशन किया। तो आप देख सकते हैं मैरिग्नैक से उड़ करके यह विमान अल दफ्रा के नजदीक से होते हुए अंबाला कैंट तक पहुंचा है। राफेल का निर्माण मिराज बनाने वाली एक फ्रेंच कंपनी जिसका नाम है डेसो एविएशन, उसके द्वारा किया गया है। फिलहाल इसको सबसे ज्यादा दुनिया के आधुनिक फाइटर प्लेन्स में से शामिल किया जाता है। भारतीय सेना के लिए यह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इसे तैनात किया गया है जो दूरी के हिसाब से पाकिस्तान और चीन के बिल्कुल करीब पहुंचता है। यह है डेसो एविएशन जिसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। फिलहाल जो जानकारी है वो ये है कि भारत में राफेल 2 जगह तैनात रहेगा, उनमें से एक अंबाला में जो कि हरियाणा में है और दूसरा हाशीमारा जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। आप मैप में देख सकते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हाशीमारा आपको यहां दिखाई दे जाएगा और यहां पर अंबाला आपको दिखाई पड़ जाएगा। इन दोनों ही जगह राफेल्स को रखा जाएगा ताकि यहां से इन्हें जैसी जरूरत पड़े उस तरह से इन्हें लॉन्च किया जा सके। उदाहरण के लिए 15 और 16 तारीख यानी आज और कल के दिन में जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर जो युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो युद्ध की प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास में ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा प्रैक्टिस के दौरान बॉर्डर एरियाज में आज भी उड़ाया जाएगा और कल भी उड़ाया गया था, यानी कि हम ईस्टर्न कमांड एरिया के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से रन कर रहे हैं। 59,000 करोड़ के अंदर यह डील की गई थी, फ्रांस के साथ की गई थी, सरकार से डील थी। यह जानकारी काफी दिनों से निकलती हुई आ रही थी। भारत के द्वारा आखिरी बार 98 में सुखोई विमान खरीदे गए थे, यानी कि 22 साल बाद भारत में कोई और चीज शामिल हुई। यानी 2020 में जब फाइटर जेट्स आने शुरू हुए थे तब यह कहा गया था कि 22 साल बाद भारत ने कोई नया इक्विपमेंट परचेज किया है रक्षा के क्षेत्र के अंदर। आप देख सकते हैं 1998 के बाद में किस प्रकार से भारत केवल प्रयास ही करता रहा नए विमानों को खरीदने का। फाइनली 2016 के अंदर सितंबर में भारत और फ्रांस की दसॉल्त एविएशन के बीच में राफेल डील हुई और आज 2022 में हैं आप, जहां पर आप पूरी तरह से सारे के सारे राफेल प्राप्त कर चुके हैं। कहीं 59,000 करोड़ दिया हुआ है, कहीं 58,000 करोड़ दिया हुआ है। जैसे 2016 की खबरों में 58,000 करोड़ है कि भारत 22 साल बाद कोई नया विमान खरीद पाया है। ठीक है, ये उस समय की न्यूज़ की कटिंग्स हैं जब पहली बार भारत में राफेल पहुंचा था, 2020 में पहुंचना शुरू हुआ था। इन न्यूज़ की कटिंग्स के माध्यम से आप इस बात को फील कर सकते हैं। ठीक है साहब, तो अब आपके सामने ये तो हो गया अपडेट। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था जब बीच के अंदर जब हमको इनसे कुछ चीज़ें चल रही थी, ऑफसेट के अंदर डिले हो रहा था, हम लोग इनसे जो चीज़ें मांगते थे वो देने में देरी हो रही थी, तो उस स्थिति में हमने इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया था। वो सेशन भी ऑलरेडी हमने इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को किया हुआ है। अब सवाल बनता है कि क्या इसके अंदर एडवांसमेंट किया गया है। देखिए, जो डेसो एविएशन है वो इन जनरल
जो फाइटर जेट्स बनाता है वो अपने हिसाब से प्लान करता है, लेकिन इंडिया को ध्यान में रखते हुए, भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ एनहांसमेंट्स किए गए हैं इंडियन एयरफोर्स के कहने पर। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐड की गई हैं, जैसे कि इसके अंदर एडिशनल कस्टम सेंसर मोड डाला गया है जो इंडिया के कहने पर, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम डाला गया है, यानी इंडिया ने जो रिक्वेस्ट किया था वो सब चीज़ें भी इसमें एड ऑन की गई हैं भारत के कहने पर। ठीक है, तो एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि भारत को जो राफेल मिला है वो पूरी तरह से हेलमेट माउंटेड साइट के साथ, रडार वार्निंग रिसीवर के साथ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो कि 10 GB का यानी 10 आवर के स्टोरेज के साथ, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के साथ, टोड डिकॉइन एंड ल्यूर इनकमिंग मिसाइल को दूर भगाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे द्वारा इसमें मांगी गई थी जो कि वर्तमान के जो और राफेल्स हैं उनमें नहीं है। हमने एडिशनली इसके अंदर उन चीज़ों को ऐड किया है। तो इंडिया का जो स्पेसिफिक एनहांसमेंट है, जो इसको मोर पावरफुल रेडियो अल्टीमीटर के साथ मिला है, रेडियो वार्निंग रिसीवर के साथ, लो बैंड जैमर के साथ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के साथ मिला है। जब हम चर्चा करते हैं कि हमने ऐसा इसमें क्या बना दिया जो चीन के पास नहीं है, क्योंकि असल में अब हम पाकिस्तान के साथ अपनी फाइट की चर्चा नहीं करते, हमको ये लगता है कि ठीक है इसके साथ तो क्या ही चर्चा करना जो अपना मुश्किल से काम चला रहा है, हम चीन के साथ कंपेयर की चर्चा करते हैं। तो चीन के पास जो सबसे उन्नत किस्म का विमान है उसका नाम है J-20, उसके पास J सीरीज है, J-10, J-11, J-16, J-15, ऐसे J-20। तो उनका जो सबसे लेटेस्ट विमान है उसे J-20 के नाम से जाना जाता है, जो कि 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है। हमारा जो राफेल है उसका 4.5th जनरेशन माना जाता है, यानी 4.5वीं जनरेशन का विमान माना जाता है। ये सुविधाओं के साथ और जिस एज ग्रुप में डेवलप हुए हैं उसके साथ इन फाइटर जेट्स को कंपेयर किया जाता है। अब आप कहेंगे तो सर इसका मतलब उनका 5th जनरेशन है तो ज़्यादा अपडेटेड होगा। देखिए टेक्निकली जो बातें वो बोल रहे हैं वो सारी बातें इस आधार पर हैं कि उन्होंने उसका कोई भी युद्ध में प्रयोग नहीं किया है। राफेल वर्ल्ड के अंदर कई जगह युद्ध में प्रैक्टिकली अपनी काबिलियत दर्शा चुका है, जैसे राफेल को अफगानिस्तान के अंदर उपयोग में लिया जा चुका है, यानी जब अमेरिका के द्वारा नाटो फोर्सेस के साथ मिलकर के तालिबान के खात्मे के लिए युद्ध लड़ा गया था उस दौरान राफेल का उपयोग हुआ था। इसी प्रकार से अफ्रीका के लीबिया और माली में भी फ्रांस के द्वारा राफेल का उपयोग किया गया, यानी दुनिया के अंदर युद्ध के अंदर उपयोग में होकर के राफेल ने अपनी महत्ता स्थापित की है। लेकिन चीनी जो जहाज है या चीनी जो विमान है उसको अभी तक किसी और ने टेस्ट नहीं किया है और वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में उसका उपयोग नहीं हुआ है। चीन के द्वारा जो बातें बोली जाती हैं इसमें कितनी सच्चाई है इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जब इनके द्वारा नैन्सी पेलोसी जब उतर रही थी ताइवान में तो उनको धमकियां दी गई थी कि आप आएंगे तो हम आपको हवा में ही उड़ा देंगे। ताइवान को धमकी दी गई थी कि अगर अमेरिका आपके साथ में संबंध रखेगा तो हम जाने आपके साथ क्या कर देंगे। वो केवल थूक के पकौड़े निकले, केवल धमकियां मात्र निकली। कहने का अर्थ यह है कि इनकी बातें जितनी बढ़ा चढ़ा के ये बताते हैं, ये अपने हिसाब से जो बातें बताते हैं उनकी कोई भी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन राफेल वर्ल्ड में पूरी तरह से ऑथेंटिकेट होकर के हम तक पहुंचा है, दुनिया में यूज होते हुए हम तक पहुंचा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अनडाउटेबली राफेल पर विश्वास बहुत अधिक है। दूसरी तरफ दुनिया में हाल ही में एक नया विमान और आ चुका है जिसका नाम है B-21 रेडर। ये अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया 6th जनरेशन है, यानी कि ये दुनिया का अब तक का सबसे ज्यादा डेवलप्ड फाइटर जेट कहा जा रहा है। इस जनरेशन को 6th जनरेशन का माना गया है और इसकी जो स्पीड है उसका जो अंतर है वो राफेल से काफी अधिक है। हालांकि अमेरिका अपना कॉम्पिटिटर नहीं है और ना ही वो B-21 रेडर किसी को देने जा रहा है कि जिससे हमारा कॉम्पिटिशन हो। खैर फिलहाल जो इंडिया है वो भविष्य में और भी 100 से अधिक फाइटर जेट खरीदने का प्लान बना रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका की कंपनियां, फ्रांसीसी कंपनियां, रशियन कंपनियां भारत के साथ में व्यापार की भागीदारियों को तलाश रही हैं। उसके बारे में भी हम आपको आज के सेशन में बताएंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि इसमें बहुत सारी खासियत हैं और उन्हीं खासियत में जो सबसे बड़ी खासियतों में है वो है कि ये 1 सेकंड में 300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और 1 मिनट के अंदर 18,000 मीटर की ऊंचाई तक ये पहुंच जाता है। जो इनकी तत्परता होती है, तत्परता से अर्थ क्या हुआ, जितना जल्दी इन्हें सिग्नल मिला कि इन्हें कहीं जाकर के अटैक करना है उतना जल्दी ये उसका एक्शन लेकर के और उस पर रिएक्शन दे दें, यही इनकी सबसे बड़ी काबिलियत मानी जाती है। आप ऐसे समझिए कि जब भी कोई विदेशी
या कोई भी हमारी तरफ इन्वेडर एंट्री करेगा तो उसकी रडार के थ्रू सिग्नल्स प्राप्त होने शुरू होंगे। रडार से सिग्नल प्राप्त होते ही फाइटर जेट के अंदर पायलट का सवार होकर और उसे लेकर निकल जाना, यही किसी भी एयरफोर्स की सबसे ताकतवर चीज मानी जाती है। इसी आधार पर फाइटर जेट्स को कवर किया जाता है, जाना जाता है। इनकी जो सबसे महंगी चीज होती है वो है इनकी तत्परता। जैसे 1 सेकंड में 300 मीटर की ऊंचाई, 1 मिनट के अंदर 18,000 मिनट, यानी रडार से सिग्नल आया और जितनी देर में पहुंचा सेंटर पर उतनी देर में विमान निकल चुका हो, ये जो तत्परता है ये एयरफोर्स की सबसे काबिल चीजों में कंसीडर की जाती है। ठीक है, इसी वजह से फाइटर जेट्स को इतने महंगे दाम पर खरीदा जाता है, क्योंकि इनकी तत्परता बहुत तेज होती है। इसका एक साइंटिफिक टर्म है, वो मैं मिस कर रहा हूं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो राफेल जो है वो 3 तरह की मिसाइलें अपने साथ लेकर के उड़ सकता है। एक और चीज जो यूरेशियन टाइम ने उठाई वो ये है कि इंडिया ने अपना ब्रांड न्यू 4.5 जनरेशन का डैसॉल्ट का राफेल परचेज किया और परचेज करते ही उसे अपडेट करना शुरू कर दिया। कारण है कि भारत अपने द्वारा जो विकसित तकनीकी है वो दुनिया के साथ नहीं साझा करना चाहता और वो हमारे ही भीतर